पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरफेस कंप्लीट कर लिया था। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एम फेज से। सो एम फेज दो तरह के होते हैं। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीज़न चल रहा होता है, ठीक है। सो एम फेज दो तरह के होते हैं, एक होता है माइटोसिस एंड दूसरा होता है मियोसिस। ओके, सो माइटोसिस में कैसे सेल डिवाइड करता है। सो पहले एक सेल था, वो डिप्लॉइड रहा होगा, ठीक है। सोमेटिक सेल्स माइटोसिस करते हैं, यानी कि 2n डिप्लॉइड वाले वो जब डिवाइड करते हैं दो डॉटर सेल्स में, तो उनका प्लॉइडी भी 2n होता है, ठीक है। यानी कि इक्वेशनल डिवीज़न होता है, पहले 2n था तो बाद में भी 2n ही होगा, ठीक है। इक्वेशनल डिवीज़न होता है, ठीक है। देन म्यूसिस जो सेल डिवीज़न होता है, म्यूसिस वो गैमीट्स में होता है, ठीक है। सो जैसे मान लो कि पहले 2n था तो वो 4 में डिवाइड करेगा, ठीक है, 3 4। देन उन सबका प्लॉइडी होता है n, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे 2n से n हो रहा है, मतलब पहले ज़्यादा था बाद में कम हुआ, यानी कि रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न सोमेटिक सेल में होता है। देन रिडक्शनल डिवीज़न गैमेट्स में परफॉर्म होता है, ठीक है। सो माइटोसिस जो है वो डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स करते हैं, ठीक है, यानी कि डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स करते हैं। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ लोग माइटोसिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन है ड्रोन, जो कि हैप्लॉइड होता है, ठीक है, वो माइटोसिस करते हैं, ठीक है। ड्रोन मेल हनी भी होता है, ठीक है। एंड प्लांट सेल में भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। माइटोसिस अकर्स इन बोथ। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना कि माइटोसिस बस डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में होता है, लेकिन प्लांट सेल में माइटोसिस बोथ हैप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड दोनों में होता है माइटोसिस, ठीक है। हैप्लॉइड में जैसे एल्गी में माइटोसिस होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है। देन डिप्लॉइड में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके, सो एनिमल सेल कुछ हैप्लॉइड वाले भी माइटोसिस शो करते हैं, वो है मेल हनी बी, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रोन। सो ये एम फेज था, अभी हम लोग प्लॉइडी का कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एंड साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में। ये करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि डीएनए का कंटेंट एस फेज से पहले और एस फेज के बाद कितना होता है, एंड क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है एस फेज से पहले एंड एस फेज से बाद में। सो एस फेज से पहले का हम लोग देखते हैं, बिफोर एस फेज। सो एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, देन न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो जो डीएनए होता है वो ऐसे क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। देन क्रोमेटिन आगे जा कर के कंडेंस्ड करता है, यानी कि अपने आप को टाइटली पैक्ड करता है एंड क्रोमोसोम बना लेता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो बना लेता है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं पी आर्म, नीचे वाले को हम लोग कहते हैं क्यू आर्म, ठीक है। देन बीच में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। देन क्रोमोसोम के अंदर में धागे जैसा प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। सो
ये स्पेस से पहले का केस है, यानी कि डीएनए इस वक्त रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, स्पेस में जाके रेप्लिकेशन करेगा। तो हम लोग स्पेस के बाद वाला देख लेते हैं, यानी कि आफ्टर एस फेज, आफ्टर एस फेज। सो इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, यानी कि डीएनए के अंदर, यानी कि डीएनए अपने आप को कंडेंस्ड कर लेता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। देन क्रोमोसोम के अंदर में धागे जैसे प्रेजेंट होता है, यानी कि डीएनए जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। सो पहला एक क्रोमोसोम हम लोग बना लेते हैं। सो इस फेज में रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए का कंटेंट भी डबल हुआ, यानी कि और एक क्रोमेटिड बना, ठीक है। पर सेंट्रोमेर अभी भी एक ही है, तो हम लोग क्रोमोसोम का नंबर हम लोग डिसाइड करते हैं सेंट्रोमेर के नंबर से, ठीक है, सेंट्रोमेर के नंबर से। एंड जो क्रोमेटिड होता है उसको हम लोग धागे से, यानी कि थ्रेड गिनते हैं, ठीक है, थ्रेड नंबर। जैसे ये एक थ्रेड हो गया, देन ये एक थ्रेड हो गया, ठीक है। सो ये दोनों जो थ्रेड है, यानी कि ये दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं, ये दोनों एक ही सेंट्रोमेर के हैं ना, तो इसलिए ये दोनों को कहा जाएगा कि ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। सो इस फेज के बाद अनदर क्रोमेटिड्स ऐड हुआ एक क्रोमोसोम में, ठीक है। एक क्रोमोसोम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेंट्रोमेर एक ही है, ठीक है। सो ये 1 क्रोमोसोम है बिकॉज सेंट्रोमेर का नंबर 1 है, ठीक है। देन इसमें 2 धागे हैं, यानी कि 2 क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है, 2 क्रोमेटिड्स। सो इस फेज से पहले जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्रोमेटिड भी 1 ही है। सो इस फेज में रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है। रेप्लिकेशन होने के बाद जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहता है, ठीक है। एंड जो क्रोमेटिड्स हैं वो +1, यानी कि और एक ऐड हो जाते हैं। सो ये कंडीशन होता है बिफोर एस फेज एंड आफ्टर एस फेज का, ठीक है। इस फेज के बाद क्या हुआ, इस फेज के बाद क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहा बिकॉज सेंट्रोमेर बस एक ही है, एंड डीएनए कंटेंट डबल हो गया बिकॉज और एक क्रोमेटिड्स बन गए डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, ठीक है। सो ये कंडीशन होता है आफ्टर इस फेज का। सो अभी हम लोग मूव करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी पे। सो हम लोग ह्यूमन सेल के केस में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि ह्यूमन के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं एक्सेप्ट गैमेट्स, उनको हम लोग कहते हैं सोमैटिक सेल्स, ओके। सो हम लोगों ने एक सेल उठाया, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, देन न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन के फॉर्म में, यानी कि धागे के फॉर्म में। देन ये क्रोमेटिन डिवाइड करते हैं, यानी कि खुद को कंडेंस्ड कर लेता है, ठीक है, मान लेते हैं खुद को कंडेंस्ड करते हैं एंड क्रोमोसोम फॉर्म कर लेता है, ठीक है। खुद को कंडेंस्ड करते हैं एंड क्रोमोसोम फॉर्म कर लेते हैं, ऊपर वाला पी आर्म, नीचे वाला क्यू आर्म, बीच वाला सेंट्रोमेर, ठीक है। सो सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये 1 2 3 टोटल अप टू 46 तक ऐसे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे सीरीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये 2 सेट्स में प्रेजेंट होते हैं, 2 सेट्स, यानी कि एक सेट मम्मी से मिला होगा एंड अनदर सेट पापा से मिला होगा। सो 1 सेट में टोटल 23 क्रोमोसोम्स
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक सेट का नाम हम लोग दे दे रहे हैं 1 2 3 टिल 23, ओके। देन अनदर सेट जिसका नाम हम लोग देंगे 1 days 2 days 3 days अप टू 23 days। मान लो कि ये मम्मी से मिला होगा, ये पापा से मिला होगा, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स ऐसे सीरीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऐसे 2 सेट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स में, यानी कि सोमेटिक सेल्स में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन ये जो 1 और 1 days है, ये आपस में जैसे 1 और 1 days, देन 2 और 2 days एक पेयर बनेगा, 3 days, देन अप टू 23 days, ये सारे आपस में 1 days वैसे करके पेयर बना लेंगे, ठीक है। सो ये जो पेयर होते हैं ये सिमिलर होते हैं, इनका साइज भी सेम होता है, इनका टाइप ऑफ जीन भी सेम होता है। जैसे आई कलर का जीन प्रेजेंट होगा 1 में, तो 1 days में भी आई कलर का जीन प्रेजेंट होगा उस लोकेशन पे, ठीक है। देन इसका बेंडिंग पैटर्न भी सेम होता है, देन इनका ये सब चीज़ सिमिलर होता है, ठीक है, साइज, टाइप ऑफ जीन, बेंड्स, लेकिन ये आपस में आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे आई कलर का जीन होगा 1 और 1 days में, दोनों में आई कलर का जीन होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों में ब्लैक ही होगा। हो सकता हो कि मम्मी से ब्लैक मिला होगा, पापा से ब्राउन मिला होगा, या फिर हेयर कलर में भी डिफरेंस हो सकता है, या तो स्ट्रेट हो सकता है या तो कर्ली हो सकती है, इसलिए हम लोग आइडेंटिकल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन के टाइम पे मदर का एग आता है, देन पापा का स्पर्म आता है, ठीक है। दिस इज फादर, दिस इज मदर। सो मम्मी के स्पर्म में मान लो कि 1 2 देन 1 days 2 days, ये आपस में सिमिलर होते हैं ना साइज में, जैसे 1 और 1 days, तो इसलिए इन दोनों का कलर मैंने सेम बनाया है, ठीक है। देन 2 और 2 days भी होमोलोगस पेयर होते हैं, तो इन दोनों का कलर भी मैंने सेम बनाया है, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा कि ये सब सिमिलर होते हैं साइज, टाइप ऑफ बैंड्स प्लस टाइप ऑफ जीन में, सो इनको हम लोग कहते हैं होमोलोगस पेयर, ठीक है, होमोलोगस पेयर। और ये टोटल 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। सो जो गैमीट्स होता है यानी कि एग होता है वो n होता है, एंड फादर का स्पर्म भी n होता है, ठीक है। पहले हैप्लॉइड था, देन बाद में उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, देन जाइगोट फॉर्म हुआ, ठीक है। देन यहाँ पे 1 भी आया, देन पापा का 1 days भी आया, ठीक है। देन मम्मी का 2 आया, देन पापा का 2 days भी आया। ये होमोलोगस पेयर है, इसलिए मैंने सेम कलर से बनाया 2 और 2 days को, ठीक है, और 1 और 1 days को भी, ठीक है। सो ये जाइगोट है। सो यहाँ पे एक n है और ये भी n है, तो 2 n मिलकर के 2n बनाएंगे, ठीक है। तो जाइगोट 2n होता है। तो सोमेटिक सेल्स में ऐसे होता है कि रिप्रोडक्शन की वजह से जो सोमेटिक सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, बिकॉज पहले गैमीट्स में n होते हैं, तो वो बाद में फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं, तो 2n हो जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि क्रोमोसोम्स ऐसे सिंगल ही प्रेजेंट होंगे, जैसे 1 2 देन 23, मतलब 1 सेट ही प्रेजेंट होंगे, 2 सेट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मम्मी और पापा दोनों के प्रेजेंट हो सकते हैं। जो 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं वो सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो 1 सेट होता है, जैसे 1 से लेकर 23 मम्मी का, वो 1 सेट हो गया, 1 days to 23 days जैसे पापा का हुआ, तो फिर वो 1 सेट हो गया। तो ऐसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 1 सेट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि गैमेट्स में प्रेजेंट होते हैं, 2 सेट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 सेट में क्या प्लॉइडी होगा एंड 2 सेट्स वाले क्रोमोसोम्स में क्या प्लॉइडी होगा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बिफोर एस फेज वाला देख लेते हैं कि बिफोर एस फेज में क्या प्लॉइडी होगा सिंगल सेट वाले में, देन डबल सेट वाले में क्या प्लॉइडी होगा। जैसे मान लो कि ये गैमिट्स
वाले सेट हैं, ठीक है, सिंगल सेट वाले। जैसे ये 1 नंबर वाला क्रोमोसोम है, ये सेकेंड वाला, देन मान लो कि ये 3 वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सिंगल सेट वाले क्रोमोसोम है। जैसे मान लो कि ये गैमीट्स वाले हैं, ठीक है, तो इनका प्लॉइडी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग प्लॉइडी कैसे गिनेंगे? सो हम लोग को प्लॉइडी गिनने के लिए हम लोग क्रोमोसोम देखते हैं 1 टाइप का कितना है, ठीक है, क्रोमोसोम ऑफ 1 टाइप। तो यहाँ पे रेड, ब्लू, पिंक है, तो जैसे मान लो कि रेड, ब्लू, पिंक है, तो हम लोग को बस एक ही टाइप का देखना है, या तो रेड को देखो, या तो ब्लू को, या तो पिंक को देखो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं 1 नंबर यानी कि रेड वाला को देख करके प्लॉइडी जज करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस 1 क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम है, कैसे पता चलेगा? सेंट्रोमियर देख के। यहाँ पे बस 1 सेंट्रोमियर है, तो इसलिए इसका प्लॉइडी N हो जाएगा, ठीक है, N यानी कि हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। देन इसका डीएनए कंटेंट क्या होगा? डीएनए कंटेंट देखने के लिए हम लोग क्रोमेटिड्स का नंबर देखते हैं, ठीक है, क्रोमेटिड्स नंबर इन 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम। एक ही टाइप के क्रोमोसोम में हम लोग को क्रोमेटिड्स नंबर चेक करना है। जैसे हम लोग रेड लेते हैं, ठीक है, रेड, ब्लू, पिंक है, तो यहाँ पे भी बस एक ही टाइप का क्रोमोसोम लेना है, या तो रेड, या तो ब्लू, या तो पिंक। तो मैं रेड लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें कितने धागे हैं? बस एक धागे हैं, ठीक है, तो एक धागे हैं, इसलिए इसका डीएनए कंटेंट C हो जाएगा, ठीक है, एंड ये हैप्लॉइड हो जाएगा। तो गैमीट्स में जो प्लॉइडी होता है वो N होता है, एंड डीएनए कंटेंट C होगा बिफोर S फेज, ठीक है। अगर मान लो कि हम लोग 2 सेट्स यानी कि सोमेटिक सेल्स वाले लेते हैं, सोमेटिक सेल्स में तो मम्मी और पापा के दोनों आएंगे ना, जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे आते हैं। तो जैसे ये 1 है, देन 1 डैश जो पापा से मिला होगा, देन 2 डैश, 3 डैश, ओके। सो यहाँ पे भी हम लोग को प्लॉइडी ऐसे ही जज करना है, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर ऑफ 1 टाइप देखना है। मतलब या तो रेड के देख लो, या तो ब्लू के, या तो पिंक के देख लो, ठीक है। तो जैसे मैं रेड का देख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है? तो क्रोमोसोम का नंबर हम लोग डिसाइड करते हैं सेंट्रोमियर से, ठीक है। तो यहाँ पे रेड के कितने सेंट्रोमियर है? 1, 2 सेंट्रोमियर है ना, तो इसलिए इसका जो कंटेंट होगा, मतलब सॉरी प्लॉइडी होगा, वो 2N होगा, यानी कि डिप्लॉइड होगा, ठीक है, डिप्लॉइड होगा। देन इसका डीएनए कंटेंट हम लोग कैसे देखते हैं? डीएनए कंटेंट के लिए हम लोग क्रोमेटिड्स नंबर देखते हैं इन 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम। 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम यानी कि या तो रेड, या तो ब्लू, या तो पिंक में देख लो, तो मैं रेड में ही देखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रेड के कितने क्रोमेटिड्स हैं? 1, 2, यानी कि 2 क्रोमेटिड्स हैं, इसलिए हम लोग 2C इसका डीएनए कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये बिफोर S फेज का है, ठीक है। तो S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो क्रोमेटिड्स भी डबल हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जैसे मान लो कि मैं इसको यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है, 1 सेट वाला, तो ये 1 नंबर वाला क्रोमोसोम है, एंड यहाँ पे क्रोमेटिड रेप्लिकेशन हुआ है, यानी कि तो 1 क्रोमेटिड्स और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 में भी 2 क्रोमेटिड्स आ जाएंगे डीएनए S फेज के बाद, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका प्लॉइडी क्या होगा। तो हम लोग को प्लॉइडी देखने के लिए क्रोमोसोम नंबर देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेड का लूँगी, बिकॉज 1 टाइप का देखना पड़ता है। तो यहाँ पे बस 1 सेंट्रोमेर है, मतलब 1 क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब इसका प्लॉइडी N हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड हो जाएगा ये। देन इसका डीएनए कंटेंट क्या होगा? रेड में कितने क्रोमेटिड्स हैं? 1, 2, तो यानी कि ये 2C हो जाएगा, ठीक है।
देन यहाँ पे मैं सोमेटिक सेल्स यानी कि 2 साइड्स वाला क्रोमोसोम लेती हूँ, ठीक है। तो बिफोर एस फेज ये ऐसे थे, ठीक है, बिफोर एस फेज ऐसे थे। देन एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद ये अपना क्रोमेटिड्स बढ़ा लेते हैं, मतलब डबल हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। सो इसका हम लोग प्लॉइडी देख लेते हैं। प्लॉइडी के लिए हम लोग को 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम देखना पड़ता है, या तो रेड, या तो ब्लू, या तो पिंक। तो मैं रेड को देखती हूँ। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम गिनने के लिए हम लोग सेंट्रोमियर देखते हैं। यहाँ पे 2 सेंट्रोमियर हैं, तो ये 2n हो जाएगा, यानी कि डिप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। देन इसका डीएनए कंटेंट क्या होगा? डीएनए कंटेंट के लिए भी हम लोग 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं, या तो रेड, या तो ब्लू, या तो पिंक। तो मैं रेड को लेती हूँ। यहाँ पे कितने धागे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 4 धागे हैं, तो इसलिए 4C होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे जज करते हैं प्लॉइडी एंड डीएनए कंटेंट। प्लॉइडी के लिए हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम गिनते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ 1 टाइप, यानी कि एक कलर के क्रोमोसोम देखना पड़ता है। देन क्रोमोसोम का नंबर चेक करने के लिए हम लोग सेंट्रोमियर चेक करते हैं, ठीक है। एंड डीएनए कंटेंट के लिए हम लोग 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जैसे मान लो रेड वाले, तो रेड वाले जितने भी क्रोमोसोम होंगे उनके सारे हम लोग क्रोमेटिड्स यानी कि धागे गिन लेंगे, तो उतना उसका डीएनए कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आफ्टर एस फेज वाला है, जो कि सिंगल सेट्स वाले थे, ठीक है। सिंगल सेट्स वाले आफ्टर एस फेज, डबल सेट वाले आफ्टर एस फेज। सो हम लोगों ने जो पढ़ा, जो ट्रिक तो नहीं पर जो भी पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब कैसे प्लॉइडी चेक करते हैं, उसका शॉर्टकट मैं बता देती हूँ, ठीक है। प्लॉइडी चेक करने के लिए हम लोग सेंट्रोमियर ऑफ 1 टाइप देखते हैं, यानी कि 1 कलर। जैसे रेड के दिए होंगे तो रेड के जितने भी क्रोमोसोम होंगे उनके सेंट्रोमियर चेक करके हम लोग प्लॉइडी निकाल सकते हैं, ठीक है। देन डीएनए कंटेंट के लिए क्या शॉर्टकट होता है? डीएनए कंटेंट के लिए हम लोग नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स गिनते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ 1 टाइप, जैसे रेड के होंगे तो रेड के जितने भी क्रोमेटिड्स होंगे उनको हम लोग गिनेंगे, तो डीएनए कंटेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट होता है प्लॉइडी एंड डीएनए कंटेंट निकालने के लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एंड क्लियर कर लेते हैं प्लॉइडी को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को प्लॉइडी भी बताना है प्लस डीएनए कंटेंट भी बताना है, ठीक है। प्लॉइडी प्लस डीएनए कंटेंट दोनों बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे बस 1 टाइप का क्रोमोसोम है, बस ब्लू वाला क्रोमोसोम है, तो इसका प्लॉइडी के लिए हम लोग को नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखना पड़ता है। यहाँ पे बस 1 क्रोमोसोम है, तो हम लोग को सेंट्रोमेयर देखना है, कितना है, बस 1 सेंट्रोमेयर है, इसलिए इसका प्लॉइडी n हो जाएगा, यानी कि हैप्लॉइड हो जाएगा। देन इसके डीएनए कंटेंट के लिए हम लोग क्रोमोसोम देखेंगे। यहाँ पे 1 टाइप का क्रोमोसोम है, तो बस इसके धागे गिनेंगे 1, सो ये C हो जाएगा इसका डीएनए कंटेंट, ठीक है। देन यहाँ पे प्लॉइडी क्या होगा? ये भी बस 1 टाइप का है, बस ब्लू है, तो बस इसी को देख के हम लोग जज कर सकते हैं। यहाँ पे बस सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर बस 1 है, इसलिए n। एंड यहाँ पे कितने धागे हैं? 1 क्रोमोसोम में 2 धागे हैं, ठीक है, तो ये 2C हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे 2 टाइप के क्रोमोसोम हैं, रेड एंड ब्लू वाले, तो हम लोगों को बस 1 क्रोमोसोम से आंसर निकालना है, ठीक है। तो मैं ब्लू को लेके चलती हूँ, तो यहाँ पे 1 सेंट्रोमेयर है, यानी कि 1 क्रोमोसोम है, तो n हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे ब्लू वाले में कितने धागे हैं? तो यहाँ पे बस 1 धागा है, तो C हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे एक ही टाइप का धागा है, रेड वाले हैं, पर ये 2 हैं, ठीक है, तो दोनों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं? यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हैं या 4 हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे
सेंट्रोमेयर गिन लेते हैं, ठीक है। 1 2 यानी कि 2 सेंट्रोमेयर है तो 2 क्रोमोसोम होंगे, तो ये 2n होगा यानी कि डिप्लॉइड होगा, ठीक है। देन इसका डीएनए कंटेंट हम लोग कैसे गिनेंगे, तो बस एक ही टाइप का क्रोमोसोम है, रेड वाले हैं, तो सारे हम लोगों को धागे गिनने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 यानी कि 4 है तो इसका डीएनए कंटेंट 4C होगा, ठीक है। देन यहाँ पे 3 टाइप के क्रोमोसोम है, रेड ब्लू पिंक, तो हम लोगों को बस एक ही टाइप का से आंसर निकालना है, ठीक है। तो मैं पिंक लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 1 सेंट्रोमेयर है तो 1 क्रोमोसोम यानी कि हैप्लॉइड होगा, ठीक है। देन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स हैं पिंक वाले के, 1 2 यानी कि 2 से इसका डीएनए कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे 4 टाइप के क्रोमोसोम है, ठीक है। तो हम लोगों को बस एक लेके चलना है, मैं ग्रीन लेके चलती हूँ, ठीक है। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 1 सेंट्रोमेयर है तो 1 क्रोमोसोम है यानी कि हैप्लॉइड होगा। देन कितने क्रोमेटिड्स हैं एक टाइप में, यानी कि ग्रीन में कितने क्रोमेटिड्स हैं, बस 1 है तो C होगा, ठीक है, इसका डीएनए कंटेंट। देन यहाँ पे बस एक टाइप का क्रोमोसोम है, ब्लू वाला क्रोमोसोम है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, यहाँ पे सेंट्रोमेयर बस एक है तो 1 क्रोमोसोम माना जाएगा यानी कि N होगा, ठीक है। डीएनए कंटेंट कितना हो गया, ब्लू वाले में कितने धागे हैं, 1 2 3 यानी कि 3 धागे हैं तो 3C इसका डीएनए कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे 4 टाइप के क्रोमोसोम है, ठीक है। हम लोगों को बस एक लेके चलना है, मैं रेड लेके चलती हूँ। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि बस एक सेंट्रोमेयर है तो 1 क्रोमोसोम होगा यानी कि N होगा, ठीक है, हैप्लॉइड होगा। देन डीएनए कंटेंट के लिए हम लोग देखेंगे 1 टाइप में कितने धागे हैं, रेड में कितने धागे हैं, 1 2 तो 2C हो जाएगा, ठीक है। देन लास्ट यहाँ पे 2 टाइप के क्रोमोसोम हैं, एक ब्लू एक रेड, तो ब्लू के 2 हैं रेड के 2 हैं, मैं रेड को लेके चलती हूँ, इस बेसिस पर आंसर निकालूंगी रेड को लेके। सो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 1 2 सेंट्रोमेयर यानी कि 2 क्रोमोसोम तो डिप्लॉइड होगा यानी कि 2N होगा, ठीक है। देन डीएनए कंटेंट के लिए 1 टाइप यानी कि रेड में कितने धागे हैं रेड वाले के, 1 2 3 4 यानी कि 4C होगा, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं प्लॉइडी और डीएनए कंटेंट के। सो हम लोग ऐसे निकालते हैं प्लॉइडी और डीएनए कंटेंट का, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है।